किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन मात्र 17 दिनों में ही खरीद लिया 2 करोड़ का घर। बस एक दिन करना होगा यह एक काम। आज का यह गुप्त उपाय, इस उपाय को अच्छी तरह से समझ लेना। इस उपाय को करने से 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग अपने परेशानियों को लेकर किसी न किसी पंडित के पास जाते हैं ताकि उन परेशानियों का कोई अच्छा सा हल निकल सके। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पंडित जी के बताए गए पूजा पाठ को करने के बाद भी हमारी परेशानियां दूर नहीं होती, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा तनाव में जीने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको जो यह उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय स्वयं गुरुदेव जी ने अपने परेशान भक्तों के लिए पर्चा बनाकर बताया है। जिस उपाय को हम आपके सामने रखने वाले हैं, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 भी रुपए का खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल पूरी श्रद्धा से, पूरे सच्चे मन से सन्यासी बाबा पर विश्वास करके, हनुमान जी का नाम लेके इस उपाय को करना है। भक्तों, जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है और वो किराए के घर में रह रहे हैं, उन लोगों का सपना होता है कि काश उनका भी अपना एक घर हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना घर होता है, लेकिन उनकी और भी कई इच्छाएं, कई सारे सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं। इस वजह से वह परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इस उपाय को कई भक्तों ने करके देखा और इसका परिणाम भी उन्हें मिला है, जिस वजह से आज वो लोग अपने घर में रह रहे हैं। तो भक्तों, आज से ही आप उदास होना, परेशान होना छोड़ दीजिए। आपका भी हर सपना पूरा होगा। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ करना है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचेंगे कि यह उपाय तो व्यर्थ का है, फालतू का है, तो इससे आपका नुकसान ही होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस उपाय को एक बार आजमा करके जरूर देखें। आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। आज तक जितने भी लोगों ने इस उपाय को करके देखा है, वो अपने मकान में सुखपूर्वक रह रहे हैं। आज से 3 महीने पहले की बात है। एक व्यक्ति ने इस उपाय करके देखा और नतीजा यह हुआ कि उसने अपने पड़ोस में ही एक मकान खरीद लिया। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, नामुमकिन सा लग रहा होगा, लेकिन यह बात सत्य है। वह व्यक्ति बार बार गुरुजी की कथा में आकर कह रहा था कि मैं अपना घर खरीदना चाहता हूँ। वह कमाई तो अच्छा करता था, लेकिन कमाई का सारा धन कहाँ चला जाता था कुछ पता भी नहीं चलता था। घर में कोई न कोई परेशानी हमेशा बनी रहती थी। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था, जिसकी वजह से सारे पैसे खर्च हो जाया करते थे। इसके बाद उसे इस चमत्कारी उपाय के बारे में पता लगा, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसने यह उपाय किया और आज सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। भक्तों, तो जानते हैं यह चमत्कारी उपाय कौन सा है। लेकिन इसके पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सन्यासी बाबा, जय लक्ष्मी माता लिखें। उपाय यह है कि उपाय करने से पहले आपको अपने घर में उस स्थान को ढूंढना है जहां से चींटियां और चींटे बाहर निकलते हैं। जिस जगह से चींटियां बाहर निकलती हैं, वह स्थान ढूंढने के बाद आपको नजदीक के पीपल के पेड़ के पास जाकर इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपको बाजार जाना है, वहां से 7 रंग के अनाज ले आने हैं। या किसी भी पंसारी की दुकान में, किराए की दुकान में मिल जाता है। इस अनाज को लाकर आप हर रोज
सुबह जहाँ से चींटियाँ निकलती हैं उसी के अगल बगल डाल दें। इसके साथ ही अपने घर के नज़दीक के पीपल के पेड़ के पास चले जाएं और वहाँ पर जहाँ भी चींटियाँ या चींटे हों वहाँ पर इस अनाज को रख दें। ऐसा करते ही धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपको एक नारियल लेना है या दूसरा उपाय है, आपको एक नारियल लेना है और उसे 2 टुकड़ों में काट दें। फिर इन दोनों टुकड़ों में 7 अनाजों को डालकर रख दें और जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास चींटियाँ निकलती हैं उससे थोड़ी दूर पर मिट्टी को खोदकर उस नारियल को उसमें रख दें। आपको बता दें कि चींटियाँ ज़्यादातर सुबह के समय ही निकलती हैं, तो आपने जो नारियल रखा है उसमें एक सिक्का भी दबा कर रखें और इस नारियल और अनाज को मिट्टी में दबा दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह काम आपको सुबह से पहले ही करना है। जब चींटियाँ निकलेंगी तो आप देखेंगे कि वो इस मिट्टी में दबे हुए नारियल में रखे हुए अनाज को खाएंगी। जैसे जैसे चींटियाँ इस अनाज को खाएंगी वैसे वैसे आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। मित्रों, यह चमत्कारी उपाय करना बहुत ही आसान है। यह उपाय हमने गुरु जी की कथा सुनकर आपको बताया है। इस उपाय को एक बार अवश्य करें। जय श्री सन्यासी बाबा।